हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 और स्ट्रेट लाइन चल रही है। और आज का हमारा टॉपिक है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। ये टॉपिक है हमारा कि इसके लिए डायरेक्ट मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला बताऊंगी। आपको दो चीजें मिलेंगी। आपको कोई भी एक स्ट्रेट लाइन दे रखी होगी, कोई एक पॉइंट दे देंगे। उस पॉइंट और उस लाइन के बीच की आपको डिस्टेंस फाइंड करनी होगी। तो उसके लिए हमें चाहिएंगे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स और इस लाइन की इक्वेशन। तो हम मान लेते हैं कि देखो, लाइन की जो हमारी इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म लेना है कि मान लो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये तो है हमारी इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है। और कोई भी पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, तो हमें P और लाइन का नाम रख लो L। इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी, ज्यादातर हम सीधा लेते हैं लाइन को, स्ट्रेट बिल्कुल। आप चाहो तो लाइन को ऐसे टेढ़ा भी ले सकते हो। ये तो हो गई लाइन L और ये हो गया पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, और ये इस पे आ गया परपेंडिकुलर PM। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो PM होगी। किसी भी लाइन, किन्हीं भी दो चीजों के बीच में जब भी डिस्टेंस लेते हैं तो परपेंडिकुलर मेजर की, ये डिस्टेंस नहीं आएगी, ये भी नहीं आएगी, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस आएगी। तो ये PM हमने निकालना है। यहाँ पे बकायदा आपका पूरा प्रूफ दे रखा है, लेकिन ये मैं नहीं कराऊंगी, रेलिवेंट नहीं है ना, ये हमारे एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। आपको एक सिंपल अपना हिंट ध्यान रखना है कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड लाइन L इज इक्वल टू, मान लो PM नाम दे दिया। तरीका क्या है, इस पॉइंट को इसकी इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है। लाइन की इक्वेशन को यहाँ एक बार फिर लिखो, तो फिर लिख लो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये जो पॉइंट है x1 y1 उसको इसमें पुट कर लो। ये हो गया ax1 प्लस बी वाई1 और c की जगह c का मॉडुलस। मॉडुलस मतलब पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि भैया डिस्टेंस है, ये पॉजिटिव आएगी। और डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट यानी a का स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर का अंडर रूट। ये यहाँ लास्ट में मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ। ये रहा, ये है PM, एक पॉइंट और एक लाइन के बीच की डिस्टेंस। क्लियर हो गया। तो बस ये आपने ध्यान रखना है। इसको थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं, PM इज इक्वल टू, बहुत ही सिंपल है। पहले इस पर एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, अगर कोई दिख जाता है तो D भी नाम दे सकते हो। ये देखो यहाँ पे इसको ये D नाम दे दिया इसने, लाइन और पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। ये रहा एग्जाम्पल नंबर 9 ले लेते हैं पहले हम। ये है एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल 9, ठीक है। देखो क्या कहता है ये, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3-5 फ्रॉम द लाइन। तो बस तुमने सिर्फ जो जो चीजें हमें दे रखी हैं वो लिखनी है। गिवन लाइन इज, लाइन की इक्वेशन लिख दो, 3x माइनस 4y माइनस 26 इज इक्वल टू 0। और जो पॉइंट है उसको लिख लो, मान लो A नाम दे दो, P नाम दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये है 3, -5, ठीक है। अब डायरेक्ट लिख दो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड द लाइन इज, मैं शॉर्ट में कर रही हूँ D। इस पॉइंट को इसमें पुट करो ये फॉर्मूला यूज करके, ठीक है। लिखना है यहाँ सारा कुछ, समझ गई ना मेरी बात को। 3 × 3 4 × y की जगह ये रख दो -5 -26 का मैग्नीट्यूड। लॉजिक समझ आ रहा है ना भाई। ये लाइन की इक्वेशन थी, तो यहाँ x की जगह तो 3 रख दिया, y की जगह -5 रख दिया और मॉडुलस लगा दिया। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, a यानी 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर और सारे का अंडर रूट। सॉल्व कर दो, 9 जमा 4 पंजे 20 घटा 26 का मॉडुलस 3 तिया 9, 4 4 जा 16, 20 और 29 में से 26 गए, 3/5 आ जाएगा। तो उस लाइन और उस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो 3/5 आ जाएगी।
ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगला जो एग्जाम्पल है वो एक और टॉपिक है, छोटा सा, बस दो ही टॉपिक है इसमें तो। ये है हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अब ये ध्यान रखना कि पैरेलल लाइंस का स्लोप सेम होता है। काफी कुछ टॉपिक्स हुआ करते पहले, वो अब डिलीट कर दिए गए हैं, अब तो बस बहुत कम डाला। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, यहाँ थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि लाइन की इक्वेशन देखनी है कि डायरेक्ट है या पॉइंट स्लोप स्लोप फॉर्म में है, अपनी लाइन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में है। मान लिया कि दो लाइन दे रखी है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन एंड y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू। देखो समझना बात को, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और ये एक लाइन है L1, और एक मिनट, और ये इसके पैरेलल दूसरी लाइन है L2, ये पैरेलल है, ठीक है। तो दोनों का स्लोप बिल्कुल सेम है, तो स्लोप की जगह मैंने दोनों में m लगा दिया, लेकिन एक लाइन का इंटरसेप्ट C1 पाएगा, दूसरी का C2 पाएगा, तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म में मैंने दोनों लाइंस की इक्वेशन ले ली। अब हमें इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा, बिल्कुल सिंपल, डिस्टेंस इज इक्वल टू C1 माइनस C2 का मैग्नीट्यूड, C1 माइनस C2 बटे में, पिछले में क्या करते थे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ y का कोफिशिएंट तो 1 है और x का m है, तो 1 प्लस m स्क्वायर का अंडर रूट। ये ध्यान रखना है, ये है अगर लाइंस पैरेलल हैं तो, और इंटरसेप्ट फॉर्म में है तो तुम क्या करो, चाहे कोई भी लाइन, मान लो मैंने तुझे एक लाइन दे दी, मान लो मैंने तुम्हें लाइन दे दी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो y को एक तरफ रख लो, माइनस 2x प्लस 7, तो ये बन गई y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म। एक इक्वेशन, एक एक्सरसाइज हुआ करती जिसमें हम इक्वेशन को किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते थे। मान लो स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखी है तो उसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में या इंटरसेप्ट फॉर्म में या 2 पॉइंट फॉर्म में कैसे भी बदल सकते थे, वो शायद अब नहीं है आपके सिलेबस में। तो किसी भी लाइन की इक्वेशन को हम एम एक्स जमा सी की फॉर्म में बदल लेंगे, है ना, और इस फॉर्मूले को फिर वहां पर हम डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे। तो एक तरीका तो ये है कि अगर लाइन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में दे रखी है तो, अगर लाइन, पहले इसको हाईलाइट कर देते हैं कि अगर लाइन इस फॉर्म में दे रखी है तो ये आपकी डिस्टेंस होगी, ठीक है। और अगर आपकी लाइन इस फॉर्म में दे रखी है तो ये आपकी डिस्टेंस होगी। तो यहाँ मैं वो दूसरा पॉइंट और बताने जा रही हूँ कि अगर हमारी लाइंस की इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू 0 और ax प्लस बी वाई, केवल यही फर्क आएगा लाइन से पैरेलल में, इज इक्वल टू 0, देन डिस्टेंस क्या होगी, तब भी वही C1 माइनस C2 का मैग्नीट्यूड और बटे में वही a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर का अंडर रूट। क्लियर है, तो ये एक ही बात है, दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, वही x के कोफिशिएंट का स्क्वायर जमा y के कोफिशिएंट का स्क्वायर का अंडर रूट चल रहा है। तो ये फॉर्मूला है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस का। इनके प्रूफ, इनके डेरिवेशन मैं नहीं करा रही हूँ क्योंकि हमें जरूरत नहीं है। अब हम देखते हैं इसी पर बेस्ड हमारा एग्जाम्पल नंबर 10। सिर्फ 3 की बजाय भी 2 ही मैंने कहा है फॉर्मूले हैं आपको जो याद रखने हैं। ये है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस। तो पहली लाइन है 3x माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। C1 7 है, C2 5 है, A 3 है और B 4 है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इसी फॉर्मूले में ये ऊपर दे रखा है, यहाँ पुट कर दो। अरे बड़ा लगा दिया, मैग्नीट्यूड में आ जाएगा 7 माइनस 5 का मैग्नीट्यूड बाय 3 स्क्वेयर प्लस 4 स्क्वेयर का अंडर रूट। हाँ ये आ रहा है 2 बाय 9 जमा 16 यानी 25, 25 का अंडर रूट 5 आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस 2 बाय 5 आ जाएगी। वो जो मैं अभी भी जिक्र कर रही थी कि लाइन की इक्वेशन दे रखी है और उसको किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो ये दे रखी है यहाँ पर। ये जितने भी क्वेश्चन है ना मुझे दिखाई दे गए हैं, लेकिन इनके एग्जाम्पल्स वगैरह सब खत्म उससे मुझे लग रहा है कर रखे हैं। तो अब हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। ये बात समझ आ गई सारी जो भी मैंने बताई है, मैंने हाईलाइट कर दिया, आप अपनी बुक में हाईलाइट कर लिया करो या नोटबुक में अपना लिख लिया करो।
तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.3। ठीक है, ध्यान देना। रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर स्लोप्स एंड वाई इंटरसेप्ट। कहानी समझ आ रही है? देखो थोड़ा सा मैं एक एक पार्ट डिटेल में बताती जाऊंगी। ये इक्वेशन है, फर्स्ट पार्ट है x प्लस 7y इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ब्रैकेट में मैं लिख देती हूँ कि स्लोप अभी अभी किया है हमने, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिसमें m स्लोप होता है और c हमारा y इंटरसेप्ट होता है। ये भी जो यहाँ मैंने बताया है ना, ये यहाँ जब हम इस क्वेश्चन को कर रहे थे तो ये x इंटरसेप्ट था, y इंटरसेप्ट असल में ये है, एक c1 है और एक आपका c2 है। तो ये y इंटरसेप्ट की बात चल रही है। अब मतलब क्या है कि रिलेशन को समझना कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें y एक तरफ हो और x और कांस्टेंट एक तरफ हो, वो है हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसको उठा के इसमें लेके जाना है तो y को एक तरफ कर लो, सोल्व कर दो। 7y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 0। अब यहाँ y अकेला है तो दोनों तरफ कितने से 7 से डिवाइड कर दो, तो 7y बाय 7 इज इक्वल टू माइनस एक्स बाय 7 प्लस 0 बाय, तो y इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 7x प्लस 0। ये आ गई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। और इसको कंपेयरिंग विद y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से जब कंपेयर करोगे तो जो x का कोफिशिएंट होता है वो तो स्लोप कहलाता है और जो पीछे जो कांस्टेंट होता है वो y इंटरसेप्ट कहलाता है। यही इसने कहा है फाइंड देयर स्लोप्स एंड y इंटरसेप्ट। तो स्लोप तो हो जाएगा माइनस 1/7 और y इंटरसेप्ट हो जाएगा 0, यानी y को कट नहीं कर रही, ओरिजिन में से निकल के जा रही है। मुश्किल था? बिल्कुल आसान है। सेकंड पार्ट देखेंगे। देखो बेब, इसका सेकंड पार्ट 6x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। लॉजिक वही है, y को एक तरफ रखो, माइनस का 6x प्लस का 5 दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दो, कट गया। y 3 दूनी 6 माइनस 2x प्लस 5/3। सबसे पहले उसने कहा कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलो, बदल दिया। इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करो तो m की वैल्यू -2 आ गई क्योंकि x के साथ है, और c यानी y इंटरसेप्ट 5/3 आ जाएगा, तो c की वैल्यू 5/3 आ जाएगी। और थर्ड पार्ट तो हुआ पड़ा है, y इज इक्वल टू 0 है, इसको लिख दो 0x प्लस 0, बन गई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। और इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से जब तुम कंपेयर करोगे तो स्लोप भी 0 है और y इंटरसेप्ट भी 0 आ जाएगा। हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस। मैं आपको एक बार इंटरसेप्ट फॉर्म याद दिला दूं, क्या थी, याद है कि मैं बताऊं? इंटरसेप्ट फॉर्म x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1। अगर कोई इक्वेशन इस तरह से लिखी गई है तो उसे हम इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। और उसमें जो ये a और b है, मान लो ये लाइन l है, ये लाइन x एक्सिस को जितना कट कर रही है वो x इंटरसेप्ट a होता है और ये b होता है। तो अभी जितनी भी इक्वेशंस हमें यहाँ दी गई हैं सेकंड पार्ट में, उन सबको आपने इस तरह से बदलना है कि x के नीचे कोई कांस्टेंट आए, y के नीचे, और राइट साइड में 1 आना चाहिए। समझ पा रही है मेरी बात को? तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ले लें, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब बहुत ध्यान से सुनना है कि हमें अपनी इस इक्वेशन को इस फॉर्म में बदलना है, इस इक्वेशन को इसमें।
अब इसमें राइट साइड में कांस्टेंट है जबकि यहाँ 0 है, तो पहला काम होगा कांस्टेंट को राइट साइड में ले जाओ, फिर उसे 1 बना दो, फिर उसे 1 बना दो। तो इसके लिए क्या करेंगे, 3x + 2y = 12। अब ये 12 की जगह 1 कब आएगा, 12 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो ये अलग अलग हो जाएगा। 3x/12 2, ये लिख लेना थोड़ा बहुत, बीच में मैं काट रही हूँ 1-2 लाइन की, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 12 वगैरह। 3 एकम 3, 3 चौके 12 और 2 छिक्के 12, तो x/4 + y/6 = 1 आ गया। ये हमारी अपनी फॉर्म हो गई इंटरसेप्ट फॉर्म, दिख गया। ये वाली और ये वाली बिल्कुल एक जैसी हो गई। अब ये कह रहा है कि फाइंड देयर इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस। अब आप यहाँ लिखो इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस ए यानी 4 और इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस 6 आ जाएगा। कई बार क्या होता है कि ये पूरा डिवाइड नहीं होता, जैसे अब अगला सेकंड पार्ट आएगा, ये समझ आ गया। सेकंड पार्ट पे आ जाओ। 4x - 3y = 6। यहाँ ब्रैकेट में मैं फिर लिख देती हूँ इंटरसेप्ट फॉर्म, बार बार लिखा करो, बार बार बोला करो। x/a + y/b = 1। जितनी बार नई चीज को बोल लेंगे, जितनी बार उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही बार हमारा रिवीजन होगा और हमें याद हो जाएगा। अब इसके अंदर कांस्टेंट पहले से ही राइट साइड में है, अब इसको 1 बनाना है, तो क्या करो, डिवाइड बाय 6। सबको मैं अलग अलग डिवाइड पहले ही कर देती हूँ ताकि काम जल्दी हो जाए। बीच में तुमने लिखना है डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 6। अब ध्यान देना भाई, 2 दूनी 4, 2 3 जा 6, 3 1 जा 6, 3 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6 आ जा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दो, ये तो बना 2x/3 - y/2 = 1। अब यहाँ x के साथ तो कुछ नहीं है, नीचे है, जबकि यहाँ x के साथ 2 आ रहा है। मैंने कहा था पूरा नहीं कटता कई बार। तो इस 2 को उठाओ और इधर इस 3 के नीचे ले आओ। x के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए ऊपर, और y के साथ भी कुछ नहीं होना चाहिए, यहाँ 1 होना चाहिए। फॉर्म भाई इस तरह लगे किसी ने आपको क्ले दे दिया, इसको ताजमहल में बदलो, इसको शेर में बदलो, तो उस जैसा दिखना चाहिए ना, असली का ना हो तो भी। तो इसको आप करो x / 3/2। समझ आ गई कहानी कि ये जो है अपना, ये जो 2 है ये उतर के नीचे आ गया। क्लियर है, -y/2 = 1। ये बन गई हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म। इसको अगर मैं हाँ, एक मिनट, प्लस है ना, यहाँ प्लस है, तो ये जो यहाँ पर जो ये माइनस है, इसको भी यहाँ एडजस्ट करो। यहाँ क्या करो, थोड़ा सा इसको, एक मिनट, इसको यहाँ हटा दो, यहाँ प्लस कर दो, यहाँ माइनस लगा। समझ आया मैंने क्या किया, समझ आ गया। अब ये बनी हमारी एग्जैक्ट फॉर्म, x/a + y/b = 1। तो ए बी और वो बता दो, ए की वैल्यू आ गई यहाँ पर 3/2 और बी की वैल्यू आ गई -2। ये अपने इंटरसेप्ट आ गए। समझ में आई बात। अच्छा, इसका थर्ड पार्ट, तीनों मतलब सब अलग अलग से पार्ट है ये। थर्ड पार्ट है 3y + 2 = 0। इसके अंदर x तो है ही नहीं, तो x की जगह क्या लगा दो, 0x + 3y, और 2 को राइट में ले जाओ तो ये हो गया -2। दोनों तरफ -2 से डिवाइड कर दो, तो ये आ गया। अब भाई यहाँ एक देखने वाली बात ये कि अगर ये 0 इसके नीचे आ गया तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा, अनडिफाइंड है ना, +y/- 2/3 = 1। और ये इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी हो गया, तो यहाँ इन्फिनिटी दिखा नहीं सकते क्योंकि हमारी जो इंटरसेप्ट फॉर्म है वो फाइनाइट के लिए है। x/a + y/b = 1 आ रहा है, तो इसे हम इंटरसेप्ट फॉर्म में इस तरीके से तो बदल नहीं सकते। तो ये जो फॉर्म बनेगी थोड़ी इंडिटरमिनेट फॉर्म बोलते वो हो जाएगी, तो इस स्टेप को यहाँ हम नहीं लेंगे। ये सिर्फ आपको इसलिए समझाया कि अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो ये वैलिड फॉर्म नहीं आएगी, तो इसकी बजाय
अब इसकी बजाय आप इसे डायरेक्ट ऐसे करो कि केवल y को रखो, दोनों तरफ -2 से डिवाइड कर दो, y बाय -2/3 इज इक्वल टू 1 आ गया। और x की टर्म नहीं है तो वहां पर हम x के डिनोमिनेटर में हम यहाँ x की टर्म को कुछ भी कंसीडर नहीं करेंगे, स्लोप जो है वो अनडिफाइंड आ जाएगा हमारा। तो a तो आ जाएगा नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड क्यों है? जो y एक्सिस होता है ना भाई, y इज इक्वल टू की जो इक्वेशन होती है वो ये होती है, ठीक है। y इज इक्वल टू सम नहीं, हाँ y इज इक्वल टू समथिंग जब हम लेते हैं तो वो इक्वेशन हमारी x एक्सिस के पैरेलल आ जाती है। तो जो लाइन x एक्सिस के पैरेलल है वो x को कहीं पर भी कट नहीं करेगी, तो उसका जो x इंटरसेप्ट है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। नॉट डिफाइंड या डज नॉट एग्जिस्ट। और जो y इंटरसेप्ट है वो -2/3 हो जाएगा। तो यहाँ मैंने पहले इसको अपना जनरल उसमें कन्वर्ट करके आपको दिखाया है कि हम 0x + 3y = -2 अगर ले लेते हैं तो कुछ ऐसा आएगा। अब आप अगर इसको लिखोगे तो x/∞ लिखोगे, जो कि यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत करेगा क्योंकि ये एक फाइनाइट वैल्यू है। इसका मतलब ये वाला इंटरसेप्ट यहाँ पर एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा, तो वो यहाँ से भी क्लियर हो जाएगी चीज। हम डायरेक्ट इस फॉर्म में इसको लाएंगे और जो x वाला इंटरसेप्ट है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, डिफाइन ही नहीं होगा, तो y वाला इंटरसेप्ट यहाँ आ जाएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्टेंस का आ गया है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -1 1 फ्रॉम दिस लाइन। पहले तो तुम लाइन देखो। 12 इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 5 इंटू वाई -2। स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, पहले इसको बदलो। 12x प्लस 12 6 72 इज इक्वल टू 5y - 10। 12x - 5y, 10 को लेफ्ट में लाओगे प्लस का हो जाएगा 82 इज इक्वल टू 0। ये तो हो गई लाइन की इक्वेशन। और जो पॉइंट है मान लो P नाम दे दें तो वो है -1 और 1। तो जो डिस्टेंस है दिस पॉइंट एंड लाइन के बीच की लिखना है सारा। गिवन लाइन इज दिस, गिवन पॉइंट इज दिस, यूजिंग द फॉर्मूला। तो क्या थी वो तुम्हें याद हो कि ax1 + b(y1 + c1) का मैग्नीट्यूड और बाय a² + b² का अंडर रूट। तो 12 x1 की जगह -1 रखना है और y1 की जगह 1, तो 12 के साथ तो रख दो -1, 5 के साथ रख दो 1 + 82 का मैग्नीट्यूड, और नीचे आ जाएगा 12 का स्क्वायर और +-5 के स्क्वायर का अंडर रूट। सोल्व कर दो। -12 -5 + 82, 12 का 144 + 25। देखो 82 डायरेक्ट कर लेते हैं। 82 में से 12 गए 70, 70 में से 5 गए 65, और ये आएगा 169। 169 का अंडर रूट होता है 13। ऊपर आ गया 65, नीचे आ गया 13, और 13 5 जा 65 होता है। तो जो डिस्टेंस है वो हमारी 5 यूनिट्स आ जाएगी। सिंपल, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। अगला देखो फोर्थ में, देखो अब अलग हो गया। फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर वो पॉइंट निकालो हुज डिस्टेंसेज फ्रॉम दिस लाइन इज 4 यूनिट। देखो डायग्राम की कोई जरूरत नहीं होती, मैं तो तुम्हें ऐसे ही बना के दिखा देती हूँ डायग्राम। ये कोई लाइन आपको दे रखी है x/3, यानी x एक्सिस को तो 3 पे काट रही है और y एक्सिस को 4 पे, और ये लाइन मान लिया। तो ये कह रहा है कि x एक्सिस पे वो पॉइंट्स निकालो जो इस लाइन से 4 दूरी पे, ठीक है। समझना बात को कि भैया ये तो x एक्सिस है, इस पे हमें नहीं पता ये पॉइंट से 4 है या यहाँ से 4 है या यहाँ से कहाँ से 4 है, हमें नहीं पता। बट हमारे पास क्या क्लू है कि जो पॉइंट है वो x एक्सिस पे है। अभी पिछले क्वेश्चन में जो पॉइंट था वो -1 और 1 था, यानी बीच में कहीं था वो पॉइंट, ठीक है। लेकिन अब वो पॉइंट हमने x एक्सिस पे लेना है, और लाइन की इक्वेशन ये है, और ये हमें डिस्टेंस दे रखी है। तो इसमें हम रख सकते हैं भाई, डिस्टेंस की जगह तो 4 रख देंगे। पॉइंट क्या लोगे x एक्सिस पे जब लोगे तो, ये बात बार बार आ रही, बिकॉज पॉइंट लाइज ऑन, पॉइंट्स लाई ऑन x एक्सिस। तो लेट वन पॉइंट इज
मान लो P नाम दे दिया, तो जो x एक्सिस पे कोई पॉइंट लेते हो तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? ए और जीरो। x और जीरो ले लो, चाहे ए और चलो ए और जीरो ले लो, ये भी बेस्ट है। कोऑर्डिनेट्स ले लिए a कोमा जीरो। अब पॉइंट हो गया ए जीरो, क्लियर होगी। सबसे पहली बात तो यही पकड़नी है कि भाई एक्स एक्सिस पे पॉइंट है। अब ये लाइन है, इस लाइन को भी भैया पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ, नहीं तो होगी दिक्कत। एलसीएम ले लो, ये बनेगा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है एलसीएम लेने में। और जो डिस्टेंस है वो 4 दे रखी है, क्लियर है। सब चीज होगी हमारे पास, तीनों चीज होगी हमारे पास। फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c बाय स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का अंडर रूट। डिस्टेंस की जगह रख दो 4। ये लाइन है, इसमें ये पॉइंट ए जीरो पुट कर दो तो 4, ये 1 मिनट, इसको बल्कि यूं और करो, इसको यूं करो 4x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये आई स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अब इसको इसमें पुट करो, 4a प्लस 3 इंटू 0 माइनस 12 का मोड डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वेयर जमा 3 का स्क्वेयर का अंडर रूट। कोई दिक्कत यहाँ तक? 4 इज इक्वल टू 4a माइनस 12। ठीक है, 4 चौक 16, 3 तिया 9, 25 का अंडर रूट 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 20 इज इक्वल टू 4a माइनस 12 का मैग्नीट्यूड। जब इस मॉडुलस को हटाओगे तो वैल्यू प्लस माइनस 20 आएगी। ठीक है, ये हो जाएगा 4a माइनस 12 इज इक्वल टू 20, या 4a माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 20, प्लस उधर ले जाओ 32, a की वैल्यू 8 आ गई, और 4a 12 को उधर ले जाओ, प्लस का हो जाएगा माइनस 8, a की वैल्यू माइनस 2 आ गई। तो जो पॉइंट्स बनेंगे वो a कोमा 0 है, तो 8 कोमा 0 या माइनस 2 कोमा 0 बनेंगे। ये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि ये जो 2 पॉइंट्स है ना, मैं कह रही थी भी कहीं भी हो सकते हैं। 8 कोमा 0 तो कहीं यहाँ पाएगा, उसकी जो लाइन से डिस्टेंस है वो 4 पाएगी, और और दूसरा पॉइंट माइनस 2 कोमा 0 पाएगा जो लाइन से इस डिस्टेंस पर होगा। ठीक है, समझ आया? थोड़े से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। पैरेलल लाइंस के बीच के डिस्टेंस है, डायरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। अगर सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, नहीं भी हो रहे तो अपने एक पेज पे लिख लो, नोटबुक में नोट करके रख लो। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। पहला देखो, 15x प्लस 8y माइनस 34 इज इक्वल टू 0। 15x प्लस 8y प्लस 31 इज इक्वल टू 0। याद है या बताऊं? देखो ये रहा, ये रहा, ये लास्ट वाला C1 माइनस C2 का मोड बाय ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का अंडर रूट। तो डायरेक्ट कर दूं, C1 हो गया माइनस 34, C1 हो गया, C2 हो गया 31 बाय ए स्क्वेयर यानी 15 का स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का अंडर रूट। 4 और 1 5, 3 और 3 6, 15 का 225 प्लस 64, ये तो हो गया 65। 289 का 17 होता है, वेरी गुड। तो डी की वैल्यू आ जाएगी 65 बाय 17। ठीक है, सेकंड पार्ट पे आ जाओ। सेकंड कहाँ गया? हाँ ये देखो, ये थोड़ा सा अलग है। सेकंड पार्ट क्या कहता है? एल ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस पी इज इक्वल टू 0, और एल ब्रैकेट में x प्लस वाई माइनस, हाँ, इज इक्वल टू 0। इनको खोल लो, एल एक्स प्लस एल वाई प्लस पी इज इक्वल टू 0, एल एक्स प्लस एल वाई माइनस आर इज इक्वल टू 0। फिर वही तरीका डिस्टेंस का, C1 माइनस C2, C1 की जगह P माइनस माइनस 2 बार है ना, माइनस यहाँ भी है, ए स्क्वेयर यानी एल स्क्वेयर, बी स्क्वेयर यानी एल स्क्वेयर का अंडर रूट। ऊपर तो आ जाएगा P प्लस आर, और नीचे आ जाएगा 2l स्क्वेयर का अंडर रूट। अब इसको खोलते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो अंडर रूट है ये P ये D है, कि
जो अंडर रूट वगैरह हम करेंगे ना, ऊपर ले लो p प्लस आर, और जब इसका अंडर रूट करोगे तो प्लस माइनस का चक्कर रहेगा, तो ये हो जाएगा √2, और l का के साथ जो प्लस माइनस है उसकी जगह मैग्नीट्यूड आप लगा दोगे, तो जो हमारी डिस्टेंस आएगी वो 1/√2 मैग्नीट्यूड ऑफ p प्लस आर बाय l। मैग्नीट्यूड क्यों लगाया, क्योंकि जब अंडर रूट खोलते तो प्लस माइनस का चक्कर हमारा रहता है, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी। अब सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 नए मैथ के अकॉर्डिंग, है ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। अब यहाँ तक था, यहाँ तक तो था उनको ट्रांसफर करना, ये डिस्टेंस के थे 2-3 क्वेश्चन, फिर से इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस लाइन एंड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। बिल्कुल सिंपल है, देखो हमें एक लाइन दे रखी है, गिवन लाइन या गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन आना था वैसे तो, कि 3x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये तो हमें लाइन दे रखी है, एंड हमें एक पॉइंट दे रखा है, ए नाम दे दो पॉइंट को, -2, 3। ध्यान देना, मान लो ये लाइन ये है, ठीक है, तो इसके पैरेलल एक लाइन और लेनी है, इसके पैरेलल जो इस पॉइंट से पास कर रही हो, ए -2, 3। येलो वाली लाइन की हमने इक्वेशन निकालनी है, और वो लाइन इससे पास कर रही है। जब हमें पॉइंट पता लग गया, अब पॉइंट जब हमें पता लग गया तो स्लोप अगर मिल जाए तो बात बन जाएगी। अब ध्यान से देखो, ये दोनों लाइन से पैरेलल हैं तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा। तो अगर हम इस लाइन का स्लोप निकाल दें और ये हमारा पॉइंट हो गया, मेरी बात समझ आ रही ना, ये वाली जो लाइन है वो तो ये है, और दूसरी लाइन इसके पैरेलल निकालनी है जो कि -2, 3 में से पास कर रही हो, तो ये तो हमारे पॉइंट का काम कर रहा है। हमें इस लाइन का स्लोप चाहिए, और ये जो लाइन नंबर 2 है वो लाइन नंबर 1 के पैरेलल है। लाइन नंबर 1 की इक्वेशन हमें पता है तो हम उससे उसका स्लोप निकाल सकते हैं। एक स्लोप का मैंने तुम्हें हिंट नहीं दिया है, एक छोटी सी बात मैं यहाँ बीच में अलग से डालना चाहूंगी, कि अगर ये हमारी कोई लाइन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, by को मैं इधर ही रखूं तो -ax माइनस सी, और y हो जाएगा -a/bx माइनस c/b। ये हो गई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, और लाइन का जो स्लोप है वो -a/b आ जाएगा, कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, तो ये चीज तुम्हें थोड़ी सी ध्यान देनी है, ये अलग है, ये पहले बतानी थी मेरे को तुम्हें बीच में, कि अगर आपको इस फॉर्म में कोई भी इक्वेशन दे रखी है तो उसमें x के कोफिशिएंट को y के कोफिशिएंट से डिवाइड करके माइनस लगा दो तो स्लोप डायरेक्ट आ जाता है। समझ में आ गई मेरी बात। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। अब निकाल दो स्लोप ऑफ 1। स्लोप ऑफ 1 m नाम दे दो, तो -3/-4, तो m की वैल्यू आ जाएगी 3/4। हमारी लाइन का जो स्लोप है वो आ गया 3/4, और जिसकी हमने इक्वेशन निकालनी है वो इसके पैरेलल है, बिकॉज रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू 1, तो देयर स्लोप्स आर इक्वल, सो देयर स्लोप्स आर इक्वल। तो हमारी लाइन का स्लोप भी 3/4 हो जाएगा, तो लाइन का स्लोप हो गया 3/4, और लाइन जिस पॉइंट से पास कर रही है वो है -2/3। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1 m x माइनस x1, तो y -3, स्लोप हो गया 3/4, माइनस माइनस +2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4y - 12 इज इक्वल टू 3x + 6। सबको राइट में ले जाओ, 3x - 4y + 6 + 12, ये हो गया 3x - 4y + 18 इज इक्वल टू 0। ये हमारी लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, एक और जल्दी से लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कुछ ऐसा ही है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। अब हमारी लाइन इसके परपेंडिकुलर है, एंड हैविंग x इंटरसेप्ट 3
एक्स इंटरसेप्ट 3 का मतलब है कि वो एक्स को 3 पे काट रही है। जब एक्स को 3 पे काट रही तो पॉइंट क्या हो गया? हाँ, वेरी गुड। इसी क्लू पे जल्दी से हम ले लेते हैं। जो लाइन हमें दे रखी है वो है x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसका निकाल लो स्लोप। इसका स्लोप हो गया m1 ले लो चलो। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y यानी 1/7। m1 हो गया 1/7। हमारी जो लाइन है भाई, ये तो हमारी पहले वाली लाइन है x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है। तो हमने मान लिया कि रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप, रिक्वायर्ड लाइन का जो स्लोप है वो हमने m2 मान लिया। लाइन का नाम l2 ले दिया। इस लाइन का नाम l1 ले दिया। l2 l1 के परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप की प्रोडक्ट -1 आ जाएगी। m2 हो जाएगा -1/m1 -1/1/7। उल्टा कर दो माइनस। आ गया। हमारी नई लाइन जिसकी हमने इक्वेशन निकालनी है उसका स्लोप आ गया और वो लाइन एक्स एक्सिस पे 3 इंटरसेप्ट बना रही है? ये सारा थोड़ा लिख लेना अच्छे तरीके से। एक्स इंटरसेप्ट 3 है तो 0.3, 0 हो जाएगा। ये स्लोप हो गया, ये पॉइंट हो गया। इक्वेशन निकाल दो। y माइनस y1 स्लोप इज इक्वल ब्रैकेट में x माइनस x1 तो y इज इक्वल टू -7x। वैसे भी एक बात और, सॉरी 21, एक बात और बताऊं, मेरे एकदम वो कहीं ध्यान चला गया था। कहाँ ध्यान चला गया कि स्लोप पता है और x इंटरसेप्ट पता है तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से भी डायरेक्ट निकाल सकते हो। हमें x इंटरसेप्ट दे रखा है ना, तो x इंटरसेप्ट दे रखा है तो इक्वेशन हो जाएगी m इंटू एक्स माइनस डी। तो -7 इंटू एक्स माइनस 3, याद है ना? ये हो जाएगा -7x प्लस 20। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो इक्वेशन को और आप इक्वेशन को ऐसे भी निकाल सकते हो। ये वैसे तुम्हें ज्यादा आसान पड़ेगा, वो थोड़ा सा ये थोड़ा उलझा हुआ मेथड आ जाएगा। ये थे 7 क्वेश्चन, बाकी के नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक इनको ट्राई करो। थैंक यू।